गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के करंट अफेयर इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। व्हाट वाज इट नेम्ड? तो कुछ समय पहले हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट की थी, डिक्लेयर किया था कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा और अभी इसी नाम को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। और तभी ये भी अनाउंस किया गया था पीएम मोदी के द्वारा कि 23 अगस्त जिस दिन लैंडिंग हुई थी उस दिन को हम नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। साइंटिस्ट ने इबोला को प्रिवेंट करने के लिए एक नया ड्रग खोजा है। पहला रूम टेम्परेचर ड्रग सिकल सेल डिजीज़ के लिए डेवलप किया गया है। गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है एआई एजेंट सीमा को दैट कैन प्ले गेम्स लाइक प्रोफेशनल्स। डेविन एआई ये वर्ल्ड का पहला फुल्ली ऑटोनॉमस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ आरएलवी पुष्पक इन कर्नाटका। आरएलवी क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। एक नया ब्लैक होल मैप डिपिक्ट किया गया है, द लार्जेस्ट एवर वॉल्यूम ऑफ द यूनिवर्स। अग्निबाण सॉर्टेड बाय अग्निकुल कॉस्मोस इंडिया का पहला प्राइवेट पैड लॉन्च और सेमी क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट है। मल्टीपर्पज ऐप है सखी, किस लिए बनाया गया इसको? टू हेल्प एस्ट्रोनॉट्स ऑन गगनयान मिशन। हु won her third straight figure skating वर्ल्ड चैंपियनशिप इन मॉन्ट्रियल? ये है काओरी सकामोटो, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये बनी है पहली महिला टू अचीव अ सिंगल्स 3-पीट सिंस 1968। नाम याद रखिएगा इनका, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं इधर। मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है F1 सऊदी अरबियन ग्रैंड प्रिक्स। मुंबई ने जीता है 2024 रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट। न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र बने हैं यंगेस्ट क्रिकेटर टू विन सर रिचर्ड हेडली मेडल। 6th नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप जमशेदपुर में हुई। फ्रेंच ओपन 2024 बैडमिंटन में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने 2024 का अपना पहला टाइटल जीता है। अखिल शेरोन ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस इवेंट एट ISSF वर्ल्ड कप इन कायरो। अभिनव बिंद्रा को टॉर्च बेयरर के रूप में सिलेक्ट किया गया फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच PSU रिसीव्ड 3 अवार्ड्स एट द गवर्नेंस नाउ 10th PSU अवार्ड्स सेरेमनी। इसमें हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL ने 3 अवार्ड्स जीते हैं। अब कौन कौन से कैटेगरी में? CMD लीडरशिप, इनोवेशन इन रिफाइनिंग टेक और रीस्किलिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। HSL की स्थापना 1941 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका विशाखापट्टनम में है और फाउंडर हैं वॉलचंद हीराचंद। Who has been appointed as director of the Union Public Service Commission in March 2024? UPSC के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट हुए हैं हंसा मिश्रा। 5 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पर, ठीक है। और कैग के रिकमेंडेशन पर इनको सेलेक्ट किया गया है। अपॉइंटमेंट्स यहाँ देख लेते हैं। राहुल सिंह CBSE के चेयरमैन हैं। नवनीत कुमार सहगल ये प्रसार भारती के चेयरमैन बने हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा पैलेस्टीन के प्राइम मिनिस्टर हैं। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू इलेक्शन कमिश्नर्स के रूप में अपॉइंट हुए हैं। नायब सिंह सैनी हरियाणा के CM बने हैं। आसिफ अली जरदारी 14th प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के। संजय जाजू ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी हैं। अपूर्वा चंद्रा हेल्थ सेक्रेटरी हैं। जस्टिस रितु बहारी उत्तराखंड की पहली महिला चीफ जस्टिस बनाई गई थी। प्रदीप कुमार परमानेंट जज के रूप में अपॉइंट हुए हैं इन द झारखंड हाई कोर्ट। विनय कुमार चौबे अपॉइंट हुए हैं एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड और चंपई सोरेन झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। विच इंस्टीट्यूशन और मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द सक्षम ऐप? इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा हमने अभी देखा था, कल या परसों ही देखा था कि इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि 85 ईयर्स या उससे ज़्यादा के लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई। पहले ये उम्र 80 साल थी, 80 साल या उससे ज़्यादा, अभी 85 साल या उससे ज़्यादा कर दी गई है। और साथ में ऐसे लोगों के लिए भी पोस्टल बैलेट की सुविधा है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है विद 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ऐसे लोग भी घर से अपना वोट कर सकते हैं। 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, ठीक है। और अगर पूछा जाए सक्षम ऐप किसने लॉन्च की है, ये भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च की गई। Who has been appointed as the new chairman of सूरत डायमंड बोर्स?
सूरत डायमंड बोर्स याद है आपको, कुछ समय पहले न्यूज़ में रही थी। वर्ल्ड की लार्जेस्ट बिल्डिंग है ये, ऑफिस बिल्डिंग है ना। और इसके चेयरमैन के रूप में अपॉइंट हुए गोविंद ढोलकिया, तो इनका नाम याद रखिएगा। ये गुजरात राज्यसभा एमपी हैं गोविंद ढोलकिया। सूरत डायमंड बोर्स, ये हमने देखा था ना, ये बिल्डिंग कुछ समय पहले एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एसडीबी। सूरत डायमंड बोर्स एक डायमंड ट्रेडिंग सेंटर है और ये बिल्डिंग लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग है वर्ल्ड में। 17 दिसंबर 2023 को, रिसेंटली ही 3-4 महीने पहले इसको इनॉग्रेट किया गया था। हु वन द F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स इन मार्च 2024? ये कार्लोस सेंज के द्वारा जीती गई है। 2022 से देखें तो कार्लोस सेंज का ये 3rd करियर विन है। फरारी के ड्राइवर हैं, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। अमूल हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल बिजनेस इन विच कंट्री? तो अमूल ने अपना पहला इंटरनेशनल बिजनेस शुरू किया है अमेरिका में। इंडियन डेयरी ब्रांड है अमूल और पहला इंटरनेशनल बिजनेस बाय मैन्युफैक्चरिंग इट्स प्रोडक्ट इन द यूएस। अमूल की फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसे 1946 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके फाउंडर हैं त्रिभुवन दास पटेल। हेडक्वार्टर है आनंद गुजरात में और टैगलाइन है टेस्ट ऑफ इंडिया। ये टेस्ट ऑफ इंडिया नहीं है, टेस्ट ऑफ इंडिया है। यहाँ पर फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं। फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री भारत है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन 2021-22 में 24% था। मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री ड्यूरिंग 2022-23 ये एस्टिमेटेड है 230.58 मिलियन टन्स। और भारत में भी देखें तो कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है? ये है उत्तर प्रदेश, 15.72%। यूपी मिल्क प्रोड्यूस करता है। लॉन्च्ड बाय जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इन मार्च 2024, फूल बहादुर वॉज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज बिफोर बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश? तो फूल बहादुर एक बुक है, इसको पहले मगही लैंग्वेज में लिखा गया था, अभी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसे लॉन्च किया है। यहाँ देखिए, फूल बहादुर इज़ द फर्स्ट नॉवल ओरिजिनली रिटन इन मगही, एक ऐसी लैंग्वेज है जो बिहार में बोली जाती है। ठीक है, पटना में अभी इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को लॉन्च किया गया है। इसकी ट्रांसलेशन अभय के द्वारा की गई है। बुक्स यहाँ पर देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अम्बेडकर अ लाइफ शशि थरूर की है। इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़ शुभ्रा गुप्ता की बुक है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की है। जादूनामा जावेद अख्तर्स जर्नी अरविंद मंडलोई ने लिखी। गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयज़ ऑफ लिविंग रस्किन बॉन्ड की बुक है। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज अमिताभ कांत ने लिखी। ब्रेकिंग द मोल्ड रघुराम राजन की है। द फायर ऑन द गंगाज लाइफ अमंग द डेड इन बनारस राधिका अयंगर के द्वारा लिखी गई। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना ने लिखी है। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस विवेक अग्निहोत्री की बुक है। और जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी के द्वारा लिखी गई है। TRAI has issued recommendation on use of embedded SIM for machine-to-machine communication. When was TRAI established? TRAI का establishment हुआ था 1997 में और embedded SIM मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के यूज़ के लिए जो ये टेक्नोलॉजी TRAI के द्वारा स्टार्ट की गई थी, इसे यूज़ करने के लिए रिकमेंडेशन रिलीज़ की हैं अभी TRAI ने। ठीक है, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी TRAI की और एक रेगुलेटरी बॉडी है। Embedded SIM technology holds potential for various industries included Internet of Things and automotive sector. लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु वाज द फर्स्ट सिटिंग चीफ मिनिस्टर टू गेट अरेस्टेड? अरविंद केजरीवाल, जयललिता, नरेंद्र मोदी या फिर ममता बनर्जी? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।